आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, तो इन्हें आप एक बार देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले कि कैसे एग्ज़ाम में शॉर्ट रिवाइज फटाफट करने के लिए। तो ये जीके के नोट्स है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ टिप्स वगैरह अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं जिसमें इसके जो एटॉमिक नंबर वगैरह पूछे, तो आपको ये सारी जो एटॉमिक्स नंबर उनको देख के जाना है एक बार। फिर आता है, ये सारे मैंने अलग से कर रखे हैं, इनको आप अलग अलग से ट्राई कर सकते हो, सारे देख लेना। वैसे तो 50 तक ही पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखने आपको। देन इसके बाद में एक ये जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है कि फर्स्ट से लेके लास्ट 15वें तक कितने कौन कौन से कब बने और उनका समय अंतराल कितना है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो एक ये आपको करके जानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे फर्स्ट के सी नियोगी है, फिर के संथानम, ए के चंदा, डॉक्टर पी वी राजमन्नार, महावीर त्यागी, पी ब्रह्मानंदा रेड्डी, जेपी सेलट, वाई पी चौहान, एन के पी साल्वे, के सी पंत, प्रोफेसर ए एम खुसरो, डॉक्टर सी रंगराजन, विजय एल केलकर, वाई वी रेड्डी, एन के सिंह। उसके बाद ये कुछ साइंस के टॉपिक से इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। मूल कणों के अभिलक्षण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रतीक आवेश और ये वाला जो पोर्शन ये आता है एग्जाम में। उसके बाद है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एक समस्थानिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। यूरेनियम सोडियम कोबाल्ट आर्सेनिक आयोडीन फास्फोरस लोहा, इन सब के जो उपयोग क्या है वो भी आते हैं। उसके बाद तो कि कौन से धरोहर स्थल है, और मतलब जो यूनेस्को में ऐड होने वाले जो भी है वो उनके नाम की, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो आपको सारे जो धरोहर स्थल है उनको देख के जाना है कि वो कौन से राज्य में और क्या कहाँ स्थित है। अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा, महाबलीपुरम के स्मारक समूह तमिलनाडु, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, गोवा के गिरजाघर गोवा में, और कॉन्वेक्ट वगैरह ये भी गोवा में, फिर हम्पी कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, पत्तदकल कर्नाटक में है, महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, कुतुब मीनार अन्य स्मारक दिल्ली में, फिर कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, बोध गया का महाबोधि बिहार में है, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है, दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है, जंतर मंतर राजस्थान में है, पश्चिम घाट में क्या क्या है, पश्चिम घाट है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पश्चिम घाट। उसके बाद राजस्थान के पहाड़ी जो दुर्ग है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, रानी की वाव गुजरात में, ये क्वेश्चन भी आता है। नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। उसके बाद कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। फिर है ली कॉर्बुजिए के वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में, अहमदाबाद का ऐतिहासिक स्तर गुजरात में, फिर है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल मुंबई में है, फिर गुलाबी शहर ये तो पता ही है आपको जयपुर। उसके बाद है रामप्पा मंदिर है, ये तेलंगाना में स्थित है, धोलावीरा 2021 में गुजरात। फिर है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, होयसल मंदिर कर्नाटक में है। फिर क्रिकेटर और उनके उपनाम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन पे रिवाइज होते देखा है इनको, तो इनको अच्छे से देख के जाना। शाहिद अफरीदी, बूम अफरीदी लाला, फिर ये इनके अन्य नाम उपनाम है। फिर मुश्ताक अहमद मुशी जादूगर, सईद अजमल जादूगर शहीद भाई, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, वसीम अकबर को स्विंग के सुल्तान, जेम्स एंडरसन को द बर्नले लारा द बर्नले एक्सप्रेस, फिर वारविक को आर्मस्ट्रॉन्ग को बड़ा जहाज, मोहम्मद अशरफुल को मतीन, रविचंद्रन अश्विन राग, माइकल एंड्रयू एथरटन को एथर्स, FEC आयरन, माइक और कॉकरोच डेटरी इनके उपनाम है। फिर ट्रेवल वैली उबाल बार्निकल, जोनी बेयरस्टो, YJB, फिर ओमारी बैंक्स है बैंकी, एडी बार्लो बंटर, घेरेत बेटी बोरिस नोरा, फिर माइकल वियर है जाक, इयान बेली द शेरमिनेटर, रिची बेनोर्ड है हीरा। ऐसे ही बहुत सारे नाम दे रखे, जेफरी बाइकोट, डॉन ब्रैडमैन, वैन मार्बो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके उपनाम आए हैं। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, या अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको सारी मिल जाएगी। जैसे शिखर धवन को घबर, MS धोनी को थाला, MSD माही कैप्टन कूल ये बोलते हैं, फिर ग्राम डेली को पिका डील, कपिल देव को हरियाणा तूफान। उसके बाद शिखर धवन का MS धोनी, सफ़ेद बिजली किसको बोलते हैं तो डोनाल्ड को, फिर दीवार राहुल द्रविड़ को, दलीप श्री स्मिथ को KS दुलीप सिंह जी। ये सब बहुत सारे नाम हैं, इसमें से भी एक दो है जो बहुत, एक ये एग्ज़ाम ऐसा ही
एडम गिलक्रिस्ट और गिल्ली चर्ची, ये है एग्जाम एसआई वगैरह और कांस्टेबल में कई बार पूछा गया है। तो एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम गिल्ली है और चर्ची आ जाए तो भी इसमें आपको ऑप्शन को करेक्ट करना है। देन आता है कि डेविड गोवर, जैसन गिलेस्पी, डेविड गोवर, ऐसे बहुत सारे नाम है। इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनता है, से इसकी तो ब्लर है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि पहली जो अनुसूचियाँ होती है उसमें ज़्यादा पहली सूची में क्या है। पहली सूची में है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी सूची है वो पहली अनुसूची में है। फिर द्वितीय अनुसूची में क्या है, विशेष शक्तियाँ, राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के उपव्यक्ताओं का जो वेतन का विवरण है वो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रारूप, कि जो शपथ वगैरह दिलवाते हैं वो तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद है चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों मतलब SC ST के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान पांचवी अनुसूची में। छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जातियों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। सातवीं में संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है तो आपको कि मतलब इन तीनों सूचियों के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया, तो सातवीं अनुसूची में। फिर आता है आठवीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो सूची होती है वो नवीं अनुसूची। कुल अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। 11वीं में है पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं में है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। ये 12वीं अनुसूची आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। फिर अगर उसमें नहीं दिख रहा हो तो ये इसमें सारी चीज़ें दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। देन राज्यसभा, एक ये मतलब मैंने क्वेश्चन जो होते हैं उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट नोट पीडीएफ बनाई है जो आप पीडीएफ को फटाफट से रीड करके जा सकते हो। एक आता है कि राज्यसभा में सदस्य 250 होंगे और 238 सदस्य राज्यों तथा संघ केंद्र शासित प्रतिनिधि होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। फिर आता है कि लोकसभा की सीटें 550 और वर्तमान में सदन की 543 सीटें सदन की। फिर एक आता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च मतलब भारत सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो आंसर में आपको करना है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उस पर क्लिक करना है। फिर ये राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ चीज़ें आप पीडीएफ में देख लेना। और एक क्वेश्चन था कि नील विद्रोह कहाँ होता है, तो बंगाल में। उसके बाद आता है कि ये कुछ ल्यूसेंट्स के फोटोज़ है जो अकॉर्डिंग टू PYQs उसके अकॉर्डिंग मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किए, तो आप इसको पीडीएफ में देख लेना कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए थे। विद्रोह से रिलेटेड भी क्वेश्चन एसआई और कांस्टेबल में आते हैं। उसके बाद है कि सूर्य और मंगल के मतलब सूर्य से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र जो भी जितने भी जो ग्रह है उनके बीच की जो दूरियां हैं वो आपको देख के जानी, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। देन कि अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं और स्टार्टिंग से अब तक जो भी राष्ट्रपति उनके नाम आपको देख के जाने हैं। देन आता है कि भारत के जो राष्ट्रपति उनको इस्तीफा कौन देता है, तो उपराष्ट्रपति देते हैं, उपराष्ट्रपति देते हैं। फिर आता है कि कौन से देश की राजधानी क्या है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और अपनी जो भारत की जो करेंसी है वो रुपया है और मुद्रा, अपनी मुद्रा का जो कोड है वो INR है। वैसे ही सारे देशों की जो राजधानी और मुद्रा और कोड वगैरह है, मैंने यहाँ सारे जो भी आ सकते हैं उस हिसाब से मैंने बहुत पीडीएफ पढ़ी है, तो आप पीडीएफ में आप चेक कर लेना। तो उसके बाद आता है कि नदियों के जो किनारे भारत के प्रमुख नगर बसे हुए हैं, जैसे कि यमुना नदी के कौन सी नगर में मतलब यमुना नदी के कौन कौन से नगर से गुजरती है, तो आगरा, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, हमीरपुर, औरैया, इटावा। फिर गंगा और यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज, इलाहाबाद में है। फिर गंगा नदी हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, गाजीपुर, कन्नौज में। फिर नर्मदा नदी जबलपुर, जतिया, खंडवा, मंडला यहाँ पे बहती है। उसके बाद आता है उसके बाद है कि उज्जैन, क्षिप्रा नदी है उज्जैन की, साबरमती, अहमदाबाद, चंबल नदी, ग्वालियर, कोटा, रतलाम, मऊ, ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, महानदी है संबलपुर, कटक, हुगली नदी है कोलकाता और कृष्णा नदी है विजयवाड़ा। देन आता है कि जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी है जमशेदपुर की, सरयू, अयोध्या, बद्रीनाथ, अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ है, बद्रीनाथ पे, गोदावरी नदी है नासिक, काली सिंध है मंदसौर, शिवपुरी, पार्वती, झाबुआ, शाजापुर और ताप्ती नदी है सूरत, तवा नदी पंचमढ़ी। फिर आता है ओरछा, गुना, ये लास्ट है बेतवा नदी, ओरछा गुना। फिर नदियों के किनारे स्थित विश्व जो नदियों के जो मतलब आउट ऑफ इंडिया के बाहर या मतलब सारी जगह पे कौन कौन से शहर में कौन सी नदी ऐसे कहाँ बसी हुई है किनारे, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत लेवल से पेपर आता है और आपको अच्छे से पढ़ के जाना होता है। खैर कांस्टेबल में इतना नहीं आता है, एसआई में आता है, तो जिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप जिसने PYQ लगाए वो PYQ देख के इससे सोल्व कर मतलब पढ़ सकता है। फिर है देश कौन से, USA, पाकिस्तान, सूडान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारे देश है। उसके बाद विश्व की प्रमुख जो नदियाँ हैं, नदियों में उद्गम स्थान कहाँ है, गिरने का स्थान कहाँ है, कितने किलोमीटर से, वो सारी चीज़ें हैं। देन आता है कि एक क्वेश्चन था उसमें
कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने जिसने ए सेंचुरी एट ऑफ इज़ ऑफ इनफ ये पुस्तक ली है। वैसे मैंने सारी बुक्स में देखा, मुझे बुक्स में इसका आंसर नहीं मिला था, तो फिर मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, तो इसका आंसर है सौरव गांगुली। तो आपको क्रिकेटर के जो कौन कौन से क्रिकेटर ने कौन सी बुक्स लिखी है उसके क्वेश्चन भी करके जाने हैं। उसके बाद पुस्तक के नाम, लेखक और वर्ष है। फिर मैंने ये देखो, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली और गौतम भट्टाचार्य ने मिलकर लिखी थी। तो ये सारी बुक्स आपको देख के जानी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। उसके बाद उसके बाद तब फिर ये देखो, एक क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन भी डाल रखा है कि पीवाईक्यू वाली बुक में था कि पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी थी। ऑप्शन में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, डोनाल्ड जॉर्ज और सौरव गांगुली। आंसर होगा सौरव गांगुली। ओके, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह डालूँ तो आपको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।